गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से ग्राफ के बारे में। तो देखिए बच्चों, हमने आपको जो वीडियो देखने के लिए कहा था वो देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9th में भी है एंड 11th में भी है। बस 9th में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 11th में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको ग्राफ में कुछ बेसिक्स आपको पता होंगे, तो हम उससे वहीं से स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स के बेसिक्स पे। देखिए सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ग्राफ का क्या रहता है कि जो भी एक्सिस होगी, सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप ये सब कोऑर्डिनेट 10 तक तो पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालना आपको आता ही है, ये सब बेसिक चीजें आपको हो गई थी। यहाँ पे बच्चों जो भी ग्राफ बनेगा, आप एक्स एक्सिस के साइड पे जहाँ पे एक्स है वहां कौन से एक्सिस लेंगे, आप टाइम एक्सिस लेंगे। और जो ग्राफ आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहे हैं वहां पे एक्स एक्सिस के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, टाइम। और वाई के प्लेस पे आपका हो सकता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, या आप इसमें दो ही चीज है बेसिकली, डिस्टेंस और सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी हो सकती है। या आप एक्सेलरेशन का बनाना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है। यानी वाई के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बट इन केस ऑफ एक्स ओनली टाइम लिखना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप कुछ चीजें और देखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई चीज ग्राफ इस तरह बनाया जाता है, ये प्लॉटिंग मान लीजिए मैंने एक्स वाई के बीच किया, तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, एक इक्वेशन होती है, आपने इक्वेशन ये पढ़ी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे आप x माइनस x1 और इधर लिखा जाता था y माइनस y1। ये इक्वेशन आपके 10th क्लास की है, जो आप चैप्टर पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें था, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेसिकली ये क्या कुछ और नहीं था, यही आपका यम था और ये है आपका x, और ये लिखा जाता था y, और यहाँ पे हो जाता था mx प्लस सॉरी ये मान लीजिए कोई कांस्टेंट यहाँ आता तो mx प्लस सी। इस तरह कुछ इक्वेशन आपने हो सकता है 10th में देखे हों, नहीं देखे तो यहाँ देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो देखिए ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी में जो आपका m होता है बच्चों, ये m क्या होता है, ये स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। अब ध्यान रखिएगा स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या है, m इक्वल्स टू लिखते हैं tan थीटा, और ये tan थीटा हमेशा बराबर होता है y बाई x के बराबर। y बाई x मतलब बच्चों ये एंगल जो आपका है थीटा, वो देखिए y यहाँ पर अगर देखिए tan थीटा आप निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री है। इसके सामने वाला थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर आपका y एक्सिस हो गया और बेस क्या है, x एक्सिस है। बेसिकली यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट किए हैं तो हम यहाँ y लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कोऑर्डिनेट देखेंगे कि ये हाइट अगर ये मान लीजिए यहाँ पे होती तो कुछ हाइट अलग हो जाती। तो अलग अलग कंडीशन में आपको ये ग्राफ को समझाता हूँ। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला ग्राफ है वो है हमारा, सबसे पहला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका स्लोप स्पीड बताएगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी बताएगा। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही। आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा हेडिंग, यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी यहाँ लिखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों इसको कुछ बेसिक्स की हम बात कर लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक है, आप जो 10th में देखे होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट चैप्टर में है ये। देखिए इसी के आगे बताते हैं इसको कैसे समझते हैं ग्राफ को। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में हम मान लेते हैं ये हमारा कोई ग्राफ है। देखिए ये हमारा एक ग्राफ है, हम एक ग्राफ से सब समझाते हैं। ऐसे मान लीजिए पहले हम यूनिफॉर्म मोशन लेके चलते हैं। आपको मैं बता दूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहाँ, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें एंगल चेंज होगी। तो यहाँ देखिए 3 तरह के ग्राफ है, तो हम पहले बात करेंगे इसमें ए पार्ट में फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए मैं आपको 3 तरह के ग्राफ को समझाता हूँ, तीनों ग्राफ आप ध्यान से देखिएगा।
मैं 3 ग्राफ यहाँ बना देता हूँ, सारे पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह से बनता है, देखिए पहला ग्राफ है आपका ये है, ये आपकी पोजीशन वाली डिस्प्लेसमेंट है तो हम लिखेंगे यस, और ये टी। तो पहला ग्राफ ये है जिसमें आपको देखेंगे ये यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखिए, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, ये ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ हम लिख सकते हैं इस पे v बराबर कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, क्यों अभी ऐसा है ये भी हम समझा देते हैं, ठीक है। ये देखिए s, और ये क्या हो गया, टाइम एक्सिस, और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ठीक। और उसका देखिए इसका लास्ट जो ग्राफ आपका रहेगा, ये सारे कैसे है, यूनिफॉर्म मोशन के ये, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये कुछ ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट चल दिया है, मान लेते हैं ये s नॉट लिख लेते हैं, ये t टाइम पे, यहाँ t इक्वल्स टू कितना है, t इक्वल्स टू 0 है, और ये भी यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ का भी कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये एंगल देखेंगे तो इसके पैरेलल लाइन खींचे, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक। अब देखिए ध्यान से हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीज है। पहली चीज जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में है, हम पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा क्या शो करता है, तो यहाँ लिखेंगे द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लिखते हैं एसटी ग्राफ shows the velocity of an object, बच्चों ये ध्यान रखिए, ऐसा पॉइंट है जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दोनों वैलिड है। जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो क्या शो करेगा, वेलोसिटी शो करेगा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल की। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से tan थीटा किसी में भी निकालेंगे, यहाँ तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन जहाँ वेलोसिटी रहेगी वहां देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, ऐसा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ये फाइनल हो गया और ये पॉइंट क्या है, इनिशियल। यहाँ क्योंकि 0 0 है तो हम यस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम देखिए ये 0 0 है तो मान लेते हैं ये चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा एस है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होगा, ये टाइम यहाँ मान लीजिए t लग रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं, जो इसमें चेंज होगा t माइनस 0 आएगा ये डेल्टा t। तो देखिए बच्चों यहाँ पे tan थीटा लिखा है, तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बच्चों ध्यान से अगर देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी का टर्म है, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए ये सिचुएशन यहाँ 0 है तो आप s बाई टी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट किया, जैसे यहाँ शिफ्ट किया, तब आप जरूरी नहीं डेल्टा, तब आप s नहीं लिखेंगे, तो वहां पे कुछ वैल्यू अलग होगी। यानी अगर ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका, जैसे मैं इस ग्राफ में देखूं तो ये पॉइंट जो आपका यहाँ है, ये हम मान लेते हैं S1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी कितनी है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये आपकी टर्म क्या है, तो आप लिखेंगे डेल्टा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं v। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो यहाँ पे लिखते डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो वो हो जाती है स्पीड। तो स्लोप ऑफ एस टी का ग्राफ शोज वेलोसिटी, एंड यहाँ लिख लीजिएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए ग्राफ सेम बनेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा, तो उसमें लिखा जाएगा ये द स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ की जगह हम लिख देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। कैसी बात करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बात की जाती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज क्या शो करता है बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है आपका स्पीड शो करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस वही क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो क्या जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो जाएगा, तो वो एक्स टी ग्राफ होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कहीं, एक्स टी ग्राफ बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी। आइए देखिए तीनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है। मान लेते हैं ये ग्राफ कौन सा है, ए है, ये ग्राफ आपका बी है, ये ग्राफ आपका कौन सा है, बी, और ये ग्राफ क्या है, ये सी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
पहला पॉइंट क्या है आपका, सबसे पहले पॉइंट अगर हम ग्राफ ए की बात करें लिखेंगे तो इन ग्राफ ए क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे एस क्या है, कांस्टेंट है, एस क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम आपका चेंज हो रहा है, ये क्या है, टाइम चेंज हो रहा है। लेकिन देखिए टाइम चेंज हो रहा है लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी अगर आप लिखेंगे v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस माइनस जीरो, सॉरी इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, आप कोई भी दो टाइम ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखे देखेंगे जीरो पे एस है, और यहाँ मान लीजिए टी टाइम बाद भी देखेंगे तो टी टाइम बाद भी आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी टी टाइम बाद भी डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे ही है। तो ये आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम टी माइनस जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो अपॉन टी, यानी कितना है वेलोसिटी, जीरो। ये हो गया वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, जीरो, पहले ग्राफ की अगर बात की जाए। दूसरा आप इस तरह से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसे ही दिख रही है, पैरेलल। दो लाइन पैरेलल तभी होती है जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, जीरो। इससे एक बात और समझ में आती है, यहाँ पे कितना है, थीटा, ये भी कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। सो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। अगर ये जीरो है तो देन वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो। तो आप इस पहले ग्राफ में हमको एक बात ये समझ में आती है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं ग्राफ नंबर बी और ग्राफ नंबर सी के बारे में। नोट डाउन। तो देखिए बच्चों ग्राफ नंबर ए में हमने डिस्कस कर लिया कि उसकी वेलोसिटी किस तरह से जीरो है, स्लोप देख लिए। अब देखते हैं वेलोसिटी सेकंड ग्राफ में देखते हैं। सेकंड ग्राफ के लिए आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इन ग्राफ बी। देखिए इन ग्राफ बी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर टेन थीटा निकाले तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रही है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसको देख किस तरह से हम समझते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर ये एंगल थीटा से इंक्लाइंड है तो ये क्या दिखेगा, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो ये देखिए आपका ये क्या हो गया वेलोसिटी, और कैसे कांस्टेंट है ये भी ध्यान दीजिए। अब कांस्टेंट तरह से बच्चों मान लीजिए इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, तो ये देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। आप आगे चलेंगे और आगे देखेंगे पॉइंट, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा है। अगर थीटा नहीं चेंज हो रहा है तो टेन थीटा भी चेंज नहीं होगा। इस वजह से ये वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ आप लिखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। आप लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं टेन थीटा। मतलब आपको ग्राफ में अप्रोच जो भी कर रहा है वो एंगल बेसिस पे करना है। जब आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना हो, अगर मान ली किसी भी और एंगल से हो तो एंगल ही ध्यान रखना है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कर्व अगर है तो कर्व की कंडीशन दी जाती है। तो यहाँ देखिए ये आपको मिल गया वेलोसिटी v, और ये v कैसा है, कांस्टेंट है। तो आप लिखेंगे v कैसा है, ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट है। तो यहाँ कंडीशन ऐसे लिख लीजिएगा, इफ थीटा इज कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, एंगल नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ लिखेंगे पॉइंट इफ थीटा इज कांस्टेंट। अगर थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अगर टेन थीटा कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं टेन थीटा ही क्या है, वेलोसिटी, ये भी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ हमेशा एस जो हो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट टाइम किधर होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप थीटा की बात करेंगे, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, अगर आपने टाइम चेंज कर दिया, टाइम यहाँ लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ, तो देखिए परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाएगा, तो वो उसकी जगह पर आ जाएगा 1/tan थीटा आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे, टाइम कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पे। अच्छा इस ग्राफ में देखिए एक चीज और समझ में आती है, ये ग्राफ में क्या शो कर रहा है, एट टी इक्वल्स टू जीरो पर v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए टाइम जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, s इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अगर ये है ऐसा तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसमें, देखिए ये आपका है, तो सी ग्राफ में देखेंगे, इन ग्राफ सी में अगला ग्राफ हमारा है इन ग्राफ सी की बात करते हैं। इन ग्राफ सी में देखिए क्या देखते हैं, अगर सी की बात करें तो यहाँ देखिए आप यही चीज लिखेंगे। अच्छा इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस डेल्टा एस क्या है, एस यहाँ फाइनल मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहा हो, ये एस रहा हो। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे एस, यहाँ लिखेंगे एस माइनस जीरो इनिशियल। ये देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट अगर आप बनाएंगे
ये बनेगा s कॉमा t बनेगा, यहाँ टाइम t हो तो, और यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट 0 0। देखिए y2 माइनस y1, सॉरी ये कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया मैंने, ये टाइम है t, ये है डिस्प्लेसमेंट s। तो y2 माइनस y1 क्या है s माइनस 0 अपॉन x2 t माइनस 0, आपका आ जाएगा s बाई टी। क्योंकि यहाँ आपका ओरिजिन से स्टार्ट था इसलिए ये आया फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे स्लोप ऑफ दिस ग्राफ शोज, इसलिए ये पॉइंट मैंने पहले भी कई बार बता दिया, शोज क्या शो करता है, वेलोसिटी, ठीक। और यहाँ पे क्या है आप लिख सकते हैं वैसे v इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका फार्मूला हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो ये देखिए टाइम आपका यहाँ पे t है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट आपका s1 है। देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम एक्सिस तो t ही है, ठीक, टाइम क्या है t बना हुआ है। अब अगला देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है s1, टोटल कोऑर्डिनेट है हमारा s1, लेकिन हमें चाहिए थीटा यहाँ से, तो थीटा यहाँ से चाहिए, तो देखिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये मान लीजिए डेल्टा एस यही है, और ये टाइम क्या है डेल्टा टी, यहाँ का डेल्टा टी, ये डेल्टा टी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यही टाइम यहाँ से पास आउट हो रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इस सिचुएशन में देखिए v इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस। देखिए अब डेल्टा एस क्या लिखेंगे, s1 पूरा माइनस ये छोटा सा पार्ट, तो आप लिखेंगे s1 माइनस s नॉट अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम t, यहाँ पे टाइम 0 है, तो आप लिखेंगे t माइनस 0, आपका क्या बन गया s1 माइनस s0 अपॉन t। तो ये आया v इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू s1 माइनस s0 बाई टी। अब देखिए बच्चों ये तो हो गया एक जनरल वे में आपको समझाना। अब इसमें एक चीज और बची जो आपको मैंने यहाँ लिखा ऐड, इसमें देखिए वेलोसिटी इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट में v इक्वल्स टू, ये भी क्या है कांस्टेंट है, बस चेंज क्या है इन दोनों ग्राफ में, इसमें चेंज यही है कि अगर हम टाइम 0 की बात करें एट t इज इक्वल टू 0, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसमें इतना ही ये डिफरेंस है कि यहाँ टाइम जब 0 था तो इसमें पार्टिकल में कुछ डिस्प्लेसमेंट पहले भी था, तो कुछ चलने के बाद ही ये अपना मोशन देख रहा है, तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट अब आपको हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आपने पिछले 9th क्लास की वीडियोस में आपने उसको देखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिन्होंने भी देखा होगा, तो जैसे आपको 9th क्लास के ग्राफ में समझाया गया था वैसे यहाँ पे भी आपको उस तरह समझाया जाएगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम समझाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, इन एसटी ग्राफ शोज अरेंज द फॉलोइंग ए बी सी एंड डी, लिख लीजिएगा, यहाँ डी छूट गया, ए बी सी एंड डी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है और टाइम कहाँ है। देखिए आपका सही बना हुआ है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है एक्स एक्सिस पे टाइम है, यानी ग्राफ का प्लॉटिंग भी सही है जो हमने पढ़ा थ्योरी उसके। इनकेस अगर मान लिया टाइम चेंज होता तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ गलत नहीं होगा, तब तो आपका देखने का अप्रोच चेंज हो जाएगा। अभी हम कहाँ से देख रहे हैं, बेस एक्सिस से देखेंगे। देखिए पूछा है इस ग्राफ में, एसटी ग्राफ में वेलोसिटी, तो आपको पता है इसमें स्लोप देखी जाती है। क्या देखी जाती है, स्लोप, बेसिकली एंगल देखेंगे, जितना ज्यादा एंगल जिसका होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 हो गया, ये एंगल देखिए θ3, और ये एंगल बेस से कितना है θ4। तो यहाँ देखिए सबसे अच्छा अप्रोच यही होता है कि आप कुछ करना नहीं है, आप एंगल देख लीजिए। सबसे ज्यादा एंगल किसका है, θ4 का, तो यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, θ4। क्यों होगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे एंगल देखिए θ4 ग्रेटर देन, आपको करना है डिग्री से ऑर्डर, तो सही है। फिर θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, ये कंडीशन आपको दिख रही है। जिसका थीटा ज्यादा, मतलब जिसमें एंगल ज्यादा, जितना ज्यादा एंगल उसका tan थीटा भी क्या होगा, आप लिखेंगे tan θ4 ये भी ज्यादा होगा, tan लगा देंगे tan θ3 ये भी ज्यादा होगा इससे, फिर tan θ2 होगा,
फिर यहाँ लिखेंगे tan थीटा 1। अब देखिए tan थीटा ये अब क्या शो करता है, स्लोप। तो यहाँ आप लिखेंगे स्लोप किसका, स्लोप ऑफ 4, मतलब स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a इज ग्रेटर देन स्लोप तो b इज ग्रेटर देन स्लोप c। ऐसे आप लिख लेंगे। फिर देखिए अब आपको दिख रहा है इसमें स्लोप अगर इसका सबसे ज्यादा यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी vd इज ग्रेटर देन va इज ग्रेटर देन vb इज ग्रेटर देन vc। तो ये आपका हो गया अरेंजमेंट। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कभी इसमें रेशियो पूछा जाए, इनके हिसाब से रेशियो, इसी क्वेश्चन मान लीजिए मैंने एंगल देखे, रेशियो जब भी पूछेगा एंगल दे देगा। मान लीजिए कि इनकेस मैंने बताया आपको थीटा 1 की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है और थीटा 3 की जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं 60 डिग्री है। आपसे पूछ लिया फाइन, ये क्वेश्चन आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी जाता है। तो फाइन पूछ लिया जाए आपसे, फाइंड द रेशियो किसका पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो बताइए। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें थीटा 1 बी ए किसका एंगल है, वी ए आप देखिए ध्यान से, वी ए थीटा 3 का है और वी बी ना लिख के यहाँ लिख लीजिए वी सी, क्योंकि थीटा 3 कहाँ है, ये पूछेगा सी के लिए। ठीक, तो आप देखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वी ए अपॉन वी सी पूछा, तो आप देखिए वी ए के एंगल कौन बना रहा है, वी ए से ये एंगल थीटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा 3 अपॉन ये एंगल कितना है, tan थीटा 1 है। तो देखिए tan थीटा 3 कितना है, tan थीटा 3 की वैल्यू यहाँ दिया है 60 डिग्री क्वेश्चन में, और अपॉन यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। बस आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, √3, ठीक है, और tan 30 होती है 1/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो आएगा √3 इंटू √3/1, तो ये हो जाएगा 3/1। तो ये रेशियो निकालने का एक मेथड है, किस तरह से हम इसको रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपने एक बार पढ़ा भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको एक बार हम, जैसे कि आपको मैंने बताया था 9th में भी है 11th में भी है, मैंने 9th का वीडियो आपको दे दिया था। अब उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से मैं आपको समझा दूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका 11th में भी जो है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।